सभी बच्चों को नमस्ते और सॉरी, बहुत दिनों बाद आपको जो है वीडियो देने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि इस बार से आपको वीडियो कंटिन्यू मिले। चलिए, तो हम लोग टीजीटी सामाजिक विषय अध्ययन में एक विशेष टॉपिक है। आज कुछ बच्चों ने क्लास में कहा था कि सर वैदिक काल थोड़ा सा कवर कर दें, तो हम लोग शुरू करते हैं वैदिक काल। आइए देखो बच्चा लोग, वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक भारत में जन्म लेने वाली दूसरी सभ्यता है और ये 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी तक भारत में रही। उसके बाद में जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जैन धर्म का प्रसार हुआ, या आप कह सकते हैं द्वितीय नगरी क्रांति भारत में आई, जिसे आप मगध के नाम से पढ़ते हैं, तो वहाँ उसके बीच तक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से और द्वितीय नगर क्रांति मतलब मगध के बीच का जो समय है वो कहलाता है वैदिक काल। अच्छा, वैदिक काल एक्चुअली चैप्टर बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो एक वीडियो में मैं इसे पूरा नहीं कवर कर पाऊँगा। छोटी क्लास के लिए होता, कंपटीशन के लिए होता तो एक वीडियो में कवर कर लेते, लेकिन टीजीटी के लिए एक क्लास में कवर नहीं होगा। तो बच्चा लोग, वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इसके बाद में प्रबोधन काल भारत में शुरू होता है या बौद्ध धर्म प्रारंभ होता है। अब वैदिक काल को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। एक है पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 1500 बीसी से पूर्व वैदिक काल 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक भारत में रहा और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक भारत में रहा। लगभग 900 वर्ष ये वैदिक काल भारत में, या वैदिक घटनाएं भारत में 900 वर्ष तक रही। वैदिक काल का उदय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद में हुआ था। अलग अलग लोगों का मत है कि वैदिक काल जो प्रारंभ हुआ है ये आर्यों के आने से हुआ है। आर्यों के आने के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्णन किए हैं। मैक्स मूलर ने कहा था इसके परिप्रेक्ष्य में कि आर्य जो है मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे। गंगानाथ झा ने बताया कि सप्त सैंधों के निवासी थे, और जो है दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से बताया है, और बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो खैर आगे हम लोग कवर करेंगे। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल की जो भाषा थी वो मुख्य भाषा थी संस्कृत। एक्चुअली में संस्कृत दोनों की ही भाषा है, लेकिन संस्कृत में भी कुछ बदलाव हुए हैं। इसलिए पूर्व वैदिक काल की संस्कृत कहलाती है वैदिक संस्कृत, और उत्तर वैदिक काल की संस्कृत कहलाती है लौकिक संस्कृत। पूर्व वैदिक काल में यह जो है जो प्रमुख ग्रंथ है जिससे हम इसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रमुख स्रोत माना जाता है ऋग्वेद। और जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास में बचे हुए 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण, उपनिषद और रामायण, महाभारत
जैसे बहुत सारे हमारे पास में ग्रंथ हैं जिसमें कि हम जो है उत्तर वैदिक काल को अच्छे से पढ़ सकते हैं या उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। जानकारी जुटाने से तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि अगर आप इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो आप थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोगों की सामाजिक दशा क्या थी, आर्थिक दशा क्या थी, राजनैतिक दशा क्या थी, किसका शासन था, राजा का शासन था, पुरोहित का शासन था, स्त्रियों की दशा क्या थी, शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। तो इन ग्रंथों के माध्यम से हम इन काल के बारे में या उस काल के लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। चलिए बालक, तो आज का अपना सबसे प्रमुख टॉपिक होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद थोड़ा सा बड़ा एरिया है, थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग टीजीटी को ध्यान में रखकर, ध्यान केंद्रित करके इसको पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद में शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। तो अगर आपने ये सब नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, वरना आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। चलिए भाई, ले लिया होगा तो हम इसको साफ करते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं ऋग्वेद। बच्चा लोग, ऋग्वेद, अगर किसी ने ऋग्वेद पढ़ा है तो उसे वास्तव में जो है इसके विषय में अच्छी सी जानकारी होगी। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है। बच्चा, ऋग जो है संस्कृत की ऋक धातु से लिया गया है और इसका मतलब होता है श्लोक, इसका अर्थ होता है श्लोक। ऋग्वेद में देखिए एक 3 प्रश्न बनते हैं एक ही तरीके से। अगर प्रश्न ये आए कि वैदिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथ हमने जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात की थी, वो दोनों को मिलाते हैं तो वैदिक ग्रंथ बनते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में कितनी नदियों का वर्णन है। अगर हम वैदिक ग्रंथों की बात करें, हम सबसे पहले इसमें नदी सूक्त से शुरुआत करेंगे। तो वैदिक ग्रंथों में जो है, अगर वैदिक ग्रंथों की बात आती है, वैदिक ग्रंथ, तो उसमें 31 नदियां हैं, 31 नदियां हैं। लेकिन अगर ये बात आती है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, 21 नदियों का वर्णन है। नदी सूक्त में 21 नदियां हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये आता है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है, तो 27 नदियां हैं। बच्चा देखो, एक ही जैसा प्रश्न, ऋग्वेद की नदी सूक्त में कितनी नदियां हैं, तो 21। ऋग्वेद में कितनी है, 27, जिसमें बच्चा लोग ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है और ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का वर्णन है। गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, 25 नदियों का वर्णन है। तो वैदिक ग्रंथों में 31 नदियां हैं, ऋग्वेद में 25 नदियां हैं, नदी सूक्त में 21 नदियां हैं। अब इनके जो ऋग्वेदिक कालीन नाम हैं, वर्तमान नाम हैं, मोस्टली आप लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जितने जानते हैं मुझसे ज़्यादा बताते हैं हम आपको। जैसे आपने कुछ नाम याद कर रखे होंगे, जैसे आपने झेलम का नाम याद कर रखा होगा, झेलम, शिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, और उसके बाद में सरस्वती, नर्मदा, काबुल, कुर्रम, 4 नदियां हैं। 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 4 नदि
कुर्रम। इन नदियों के तो नाम तो बेसिक सबको याद ही होते हैं कि ऋग्वेद में झेलम नदी को क्या कहा गया है। कितने लोग बता सकते हैं कि ऋग्वेद में झेलम नदी को क्या कहा गया है? बताइए। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में भी बताया था, जो लोग ऑफलाइन लिए हैं, झेलम को कहते हैं वितिस्ता, वितस्ता, चिनाव है अस्कनी, अस्कनी, रावी है पौरुषणी, पौरुषणी, ब्यास है विपासा, विपासा, सतलज है सतुद्री, सतुद्री, सरस्वती है। अब सरस्वती के कई सारे नाम हैं। आपने एक घग्गर नाम सुना होगा, घग्गर, और इरावती, सॉरी इरावती तो रावी का नाम है, इरावती रावी का नाम है, सरस्वती, घग्गर, नर्मदा। नर्मदा का नाम किसको पता है? नर्मदा का नाम जो बताए, जो बता सकता है कमेंट कर सकता है वो। नर्मदा का नाम था रेवा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है ये, रेवा। काबुल का आपको सबको पता होगा, गोमती का आप जानते ही होंगे, गोमल, गोमती। काबुल बताइए। सॉरी, नर्मदा का रेवा, 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 रेवा ही बोला था, वो रेखा हो गया। हेमा, जया, ससुमा। चलिए, काबुल, काबुल का नाम है, सबको पता है काबुल। बताओ जल्दी से, कितने लोग बता सकते हो काबुल? काबुल का नाम है कुंभा। आकाश भैया को पूरी याद है, वेरी गुड। कुर्रम किसका नाम है बताइए? कुर्रम, वेरी गुड। क्रमु, क्रमु, कुछ जगह से क्रमु कहते हैं। गोमती, गोमल, गोमल। चलिए, अब देखिए, जो है इतना तो बेसिक सबको तैयारी होता है। झेलम, वितिस्ता, चिनाव, अस्कनी, रावी, पौरुषणी, ब्यास, विपासा, सतलज, सतुद्री, सतुद्री, घग्गर, रेवा, कुंभा, क्रमु और गोमल। इसके अलावा बहुत सारी नदियों का वर्णन है। एक प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में जम्मू कश्मीर की किस नदी का वर्णन है? ऋग्वेद में जम्मू कश्मीर की किस नदी का वर्णन है? तो जम्मू कश्मीर की अगर नदी पूछी जाए तो उसका नाम था मृदुबंधा, बंधा, मृदुबंधा। इसे मृदुबंधा, बंदा भी कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर की नदी की बात आती है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि ऋग्वेद में क्या समुद्र का वर्णन है? तो बच्चा, ऋग्वेद में समुद्र का वर्णन है, और ऐसा कहा गया है कि सतलज, सॉरी सिंधु, सिंधु नहीं लिखी इसमें कहीं हमने, सिंधु का नाम याद रखना, सिंधु का नाम है इंडस, इंडस। वैसे ये ऋग्वेदिक कालीन नाम नहीं है, लेकिन सिंधु को कोई नाम नहीं दिया गया। और कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन नहीं है। लेकिन मैंने एक बार पढ़ा है कि ऋग्वेद में एक लाइन लिखी गई है कि सिंधु और सरस्वती, सिंधु और सरस्वती ये दो ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं। तो अगर ये पूछा जाए क्या जो है ऋग्वेद में समुद्र का वर्णन है, तो है। कितनी बार है? शायद एक ही बार है। और इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बनता है कि ऋग्वेद में एक नदी है जिसको आपने सदा नीरा पढ़ा होगा, शायद सदा नीरा। ये बच्चा लोग जो नदी है ये गंडक नदी है, और गंडक नदी बिहार में है, बिहार में।
सदा नीरा नदी इसको कहा गया है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनाते हैं कि ऋग्वेद में चलिए भाई एक प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न ये होता है कि जैसे इसमें नाम नहीं लिखा हमने, गंगा और यमुना। अब प्रश्न ये होगा कि ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार है, तो आप कह देते हैं 1 बार है। यमुना का वर्णन 3 बार है, तो 3 बार है। उसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में सरस्वती की किस सहायक नदी का वर्णन है। ऋग्वेद में सरस्वती की किस सहायक नदी का वर्णन है। तो ऋग्वेद में सरस्वती की दृष्टद्रुति एक नदी थी, दृष्टद्रुति। दृष्टद्रुति जिसे वर्तमान में चैतांग नदी कहा गया है, चैतांग नदी कहा जाता है। ये जो है इसका वर्णन है। वर्तमान में उसका नाम है चैतांग नदी, और दृष्टद्रुति प्राचीन समय में या ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक नदी के रूप में वर्णित है। अच्छा, प्रश्न ये भी बना सकते हैं यहीं से कि ऋग्वेद में कितने पर्वतों का वर्णन है। तो ऋग्वेद में 3 पर्वतों का वर्णन है। कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में है, तो कौन बताएगा। ऋग्वेद में बच्चा लोग एक बात हम आपको क्लियर कर दें। एक्चुअली ये जो वायर है ये थोड़ा छोटा है, तो मुझे आप लोग जानते हो टहल टहल के पढ़ाने में मज़ा आता है। अब जो है हम ज़्यादा ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ता है ऐसा ना हो मोबाइल गिर जाए। तो कल या परसों तक जो है वाईफाई वाला जो माइक होता है वो आ जाएगा मेरा, तो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अपना भाई बंधु समझ के माफ़ कर देना आज, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में 3 पर्वतों का वर्णन है। सबसे पहला पर्वत है मैनाक। मैनाक। और कोई बताओ। सबसे पहला पर्वत है मैनाक, दूसरा पर्वत है कौच, और तीसरा पर्वत है त्रिकबुध। दूसरा पर्वत है कौच और तीसरा है त्रिकबुध। ये एक्चुअली हिमालय के ही पार्ट थे। तो इन 3 पर्वतों के बारे में सबसे ज़्यादा बार बात की गई है ऋग्वेद में। और अगर प्रश्न ये बनता है, जब भारत में आर्य आए, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत में आर्य जब आते हैं तो सबसे पहले पंजाब में रुकते हैं। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। अब प्रश्न ये बनता है कि जब भारत में आर्य आए तो जब ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में रुके तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या नाम दिया। तो ऋग्वेद में के अनुसार जब आर्य भारत आते हैं और ये जब उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में रुकते हैं, तो उस समय उन्होंने क्या नाम दिया था। तो उस समय उत्तर प्रदेश का उन्होंने नाम दिया था ब्रह्मार्षि। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश का नाम, अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो ब्रह्मार्षि था। ब्रह्मार्षि। बच्चा लोग, ब्रह्मार्षि। और मध्य प्रदेश का नाम जो है, उत्तर प्रदेश का नाम उन्होंने ब्रह्मार्षि रखा था और मध्य प्रदेश का नाम कौन बताएगा। जल्दी से बताओ। चलिए बालक, अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर वो घुमाते हैं, अभी बता रहे मध्य प्रदेश को जो है उन्होंने किस नाम से दिया था। एक्चुअली नाम ही मध्य प्रदेश था, लेकिन बताते हैं कैसे था। उत्तर प्रदेश, प्रश्न कुछ इस तरह से बनेगा कि जब आर्यों ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर अधिकार किया था, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर अधिकार किया था, दोआब क्षेत्र पर अधिकार किया था,
तो उस क्षेत्र का नाम क्या रखा था? तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की जब बात आए, अगर आपसे पूछा जाए तो नाम रखा था ब्रह्मारसी। लेकिन अगर वहीं पर ये प्रश्न बने कि मध्य प्रदेश का नाम क्या रखा था, या जो है प्रश्न कुछ घुमा के पूछेंगे कि विंध्याचल पर जब अधिकार किया था, विंध्याचल पर अधिकार किया था, विंध्याचल पर्वत पर जब अधिकार किया था, या विंध्याचल क्षेत्र में जब अधिकार किया था, तो उस क्षेत्र का नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था उन्होंने मध्य देश। मध्य प्रदेश नहीं रखा था, मध्य देश रखा था, मध्य देश। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जब आर्यों ने विंध्याचल क्षेत्र में या विंध्याचल पर्वत पर अधिकार किया था तो क्या नाम रखा था? तो मध्य देश रखा था। और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर जब अधिकार किया था तो उसका नाम उत्तर प्रदेश रखा था, ब्रह्मारसी रखा था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत भी था, संयुक्त प्रांत को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, तो शॉर्टकट में वो भी यूपी लिखा जाता था। खैर, अब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से एक मध्यकाल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर 100 वर्षीय युद्ध या त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिगुटीय संघर्ष, ये 3 लोगों ने लड़ा था। बंगाल के पाल वंश था, दक्षिण भारत का गुज्जर प्रतिहार वंश था, और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश था। दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट आए थे, बंगाल से पाल आए थे, और गुज्जर प्रतिहार आए थे राजस्थान और गुजरात से। तो अब प्रश्न ये भी बना सकते हैं, मतलब देखो मध्यकाल में घुसे जा रहे हैं फिर भी, लेकिन बता देते हैं अगर प्रश्न ऐसा हो सकता है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो सबको पता है नागवट्ट था, है ना। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। राष्ट्रकूट वंश का दांती दुर्ग था। और दांती दुर्ग से संबंधित अगर प्रश्न एक और बनाएगा तो दांती दुर्ग ने एक हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ किया था। एक्चुअली हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं होता था, वो जब राजा बन जाता था तो वो क्षत्रित्व प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ करता था वो कहलाता था हिरण्यगर्भ यज्ञ। वैसे आपने एक पढ़ा होगा, यज्ञ तो बहुत सारे, ऋग्वेद में तो पूरा यज्ञों का ही वर्णन है। तो अगर आपने एक पढ़ा हो, एक पुस्तक है बहुत फेवरेट जो है पुस्तक आती है, आप राइटर कमेंट करना, मुझे बताना कितने लोगों को पता है, जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ एक किताब है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि राजा परीक्षित जो थे उनको श्राप मिला था कि उनको एक सांप काटेगा। तो जब राजा परीक्षित जो है आते हैं, राजा परीक्षित को काटने के लिए तक्षक नाग को भेजा गया। तो तक्षक नाग ने बहुत ही छोटा सा रूप बनाया, बहुत ही छोटा सा, और एक फलों की डलिया में घुस के वो अंदर पहुंच जाता है महल के अंदर। उन्होंने ऐसा करवा रखा था कि कोई सांप भीतर ना आ पाए, तो वो बहुत छोटे से बन के चला गया और परीक्षित को काट लिया। तो परीक्षित का एक पुत्र था जनमेजय, तो उसने एक ऐसा यज्ञ करवाया जिसमें सारी दुनिया के सांप आके उसमें भस्म होने लगे, और वो यज्ञ कहलाता है जनमेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, तो आपको एक पुस्तक बतानी पड़ेगी कि किसने लिखी है। कंपटीशन में ये अच्छी पूछी जाती है। एक जो है आपने पढ़ी होगी, एक किताब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है अपने यूपी टेट सुपर टेट में, क्या नाम था उसका, वैशाली की नगर वधू, है ना। वैशाली की नगर वधू किसको कहा गया है? आम्रपाली को, है ना। तो अगर आपने एक पुस्तक पढ़ी है या इसके राइटर जानते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में करना कि चतुरसेन शास्त्री ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए सभी बालक लोग, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, आगे चलते हैं। बच्चा लोग, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है ये वीडियो जो है 2 या 3 पार्ट में आए, ये भी हो सकता है 4 में आए। चलिए भाई आगे सुनिए। देखिए ऋग्वेद की बात कर रहे थे, तो बेसिक आज हमारा टॉपिक ऋग्वेद ही है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। ऋग्वेद में जैसे एक आप सबने पढ़ रखा है कि ऋग्वेद जो है इसमें सूक्त कितने हैं, मंत्र कितने हैं,
बताइए, सूक्त कितने हैं, मंत्र कितने हैं, मंडल भी आप अगर आप जानते होंगे मंडल भी बता दीजिए, पाठ अगर आप जानते हैं तो आप पाठ भी बता दीजिए। देखिए अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, इधर देखो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1050 या 57, 1057 नहीं 1027 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं और 3 पाठ हैं। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये जो ऋग्वेद के जो मंडल हैं, ये मंडल के जनक कौन हैं या मंडल क्या है, या ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन किसका हुआ है, देखो ऋग्वेद के अनुसार सबसे बड़े देवता की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़े देवता तो ऋग्वेद के अनुसार सबसे बड़े देवता जो हैं इंद्र को माना गया है, इंद्र, और इनके लिए 250 सूक्त लिखे गए। दूसरे पे अग्नि आते हैं, उनके लिए 200 लिखे गए। खैर ये हम बताएंगे, लेकिन अभी इसका कोई मैटर नहीं है। सबसे छोटे देवता जो हैं शिव हैं, उनके लिए 3 सूक्त लिखे गए। उनसे बड़े विष्णु हैं, 5 लिखे गए। अग्नि के बाद में सोम आते हैं, वरुण आते हैं। खैर देखिए बालक, अगर ऋग्वेद के मंडल की बात आती है तो मंडल में प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद के जो ये मंडल हैं, इसमें प्राचीन मंडल कौन है और नवीन मंडल कौन है। तो बच्चा लोग पहले हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे के दिख रहे हैं 9 10। देखो बच्चा लोग, पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और ये 10वां मंडल, ये जो मंडल हैं ये नवीन मंडल हैं। मतलब जिस पे हमने गोला कर दिया है वो नवीन मंडल हैं या नए मंडल हैं, या आप ये कह सकते हैं बाद में जोड़े गए। देखो कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं क्लास में कि सर ऋग्वेद की रचना किसने की, किसने लिखा है। बच्चा ऋग्वेद को किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि आर्यों को लिखना नहीं आता था, ऐसा माना जाता था। आपने सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य ऐतिहासिक काल में या जो है पढ़ा होगा कि उनके पास में लिपि नहीं थी, लिखने की लिपि नहीं थी, या लिपि जो थी उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। वास्ट्रोफेडम या किलाक्षरा लिपि के नाम से आपने सुना होगा, उसको कोई पढ़ नहीं पाया। आर्यों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके पास में लिखने की कला नहीं थी, आर्य लिखना नहीं जानते थे। ये जो अपने पास ज्ञान था उस ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए केवल सुनाते थे। गुरु ने चेले को सुनाया, चेला जब गुरु बना तो उसने अपने शिष्य को सुनाया, बस इसी तरह से श्रुतियों पर चलता रहा। उसके बाद में ऋग्वेद का संकलन जरूर आप याद रखें। ऋग्वेद का संकलन किसने किया? संकलन, तो ऋग्वेद का संकलन जो है कृष्ण द्विपायन। बच्चा लोग पता नहीं हमने ये द्विपायन करेक्ट लिखा है या नहीं, लेकिन याद रखना कृष्ण द्विपायन जो है ने इनका संकलन किया था, जिन्हें आप लोग बाद में वेद व्यास के नाम से जानते हो। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और व्यास का मतलब है संकलन करना। शायद एग्जैक्ट नहीं कह सकते। वेद व्यास किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर का नाम नहीं था, ये एक उपाधि टाइप की मानी जाती है। वेद व्यास जिनको आप जानते हैं वेद व्यास के नाम से, उनका वास्तविक नाम था कृष्ण द्विपायन। ठीक है बालक, अब सुनो, तो ये नवीन मंडल हैं, पहला है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, और ये 2 से 7 तक जो मंडल हैं इन्हें आप प्राचीन मंडल के नाम से जान सकते हो, या आप इसे वंश मंडल कह सकते हो, वंश मंडल कह सकते हो, वर्ण मंडल कह सकते हो, वर्ण मंडल कह सकते हो, अग्नि मंडल कह सकते हो। बहुत सारे नाम हैं, जो नाम आपको याद रह जाए। अब लेकिन ये भी प्रश्न हो सकता है कि पहले मंडल के रचनाकार कौन से थे,
कौन थे? तो अगर प्रथम मंडल के रचनाकार पूछे जाएं तो मधुछंदा, मधुछंदा, अंगिरा, अंगिरा, मधुछंदा अंगिरा इसके लेखक माने जाते हैं, या जो है ये इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं, या ऐसा माना जाता है कि प्रथम मंडल जो है इन्होंने पढ़कर सुनाया था। जो भी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम मंडल के रचनाकार कौन थे, तो मधुछंदा अंगिरा जो थे ये प्रथम मंडल के रचनाकार थे। द्वितीय मंडल की अगर बात आती है तो कोई बताएगा? ग्रस्मद, द्वितीय मंडल ग्रस्मद। फिर आप सबको पता होगा विश्वामित्र तीसरे मंडल में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है। गायत्री मंत्र लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है। और गायत्री मंत्र के बारे में एक बात तो आप सबको पता होगी, ये जो है सूर्य के लिए लिखा गया है, लेकिन अगर ऑप्शन में सूर्य और सविता दोनों मिल जाएं तो सविता आंसर होगा। सविता के लिए लिखा गया है गायत्री मंत्र, सबको पता होगा, अच्छी बात है। उसके बाद में चौथा मंडल जो आता है ये दिया था वामदेव ने, वामदेव ने, और ये कृषि पर आधारित था। पांचवा मंडल जो था अत्रि ने दिया था। छठा मंडल भारद्वाज ने दिया था, भारद्वाज। बच्चा लोग हिंदी कभी कभी इधर उधर हो जाती है, ठीक है। सातवां जो मंडल था ये वशिष्ठ ने दिया था, वशिष्ठ ने दिया था, और वशिष्ठ ने दिया था। इसमें जो है दास राज युद्ध का वर्णन है, दास राज युद्ध। बच्चा लोग हम लोग टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको एक बात क्लियर कर दें, वैदिक काल के कम से कम 6 या 7 वीडियो आएंगे, उससे कम में नहीं होगा, है ना। दासराज युद्ध मिल गया। अब दासराज युद्ध के बारे में आप जानते हैं कि राजा सुदास और एक तरफ 10 जो कबीले थे, आदि कबीले, अनादि कबीले, पूर्व यदु, तुर्वस, दाहोद्र, वाहुद्र, भालानाथ, भोलानाथ करके, मतलब 10 कबीले आते हैं। वो राजा सुदास से हरिपुरिया, जिसे आप हड़प्पा के नाम से जानते हो, वहाँ पर पौष्णी नदी के किनारे लड़ते हैं, क्योंकि जल बंटवारे के लिए। कई सारे कारण थे। और अगर आपने बोंगास गोई लौह पट्टिका, या आपने जो है क्या नाम है उस देश का, बोंगास गोई लौह पट्टिका मुस्लिम कंट्री है, तुर्की, 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 तो जो है तो उसके बारे में पढ़ा हो, तो वहाँ पर एक जो लोहे का बोर्ड मिला है, तो वहाँ पर हट्टी हट्टी और खत्तानी या मित्तानी के बारे में आप जो है विवरण दिया गया, उस पर डिटेल में बात करेंगे किसी दिन। चलिए, 8वां, वशिष्ठ के बाद में 8वां आते हैं कण्व ऋषि, सॉरी कण्व ऋषि, कण्व ऋषि, कण्व ऋषि। कण्व ऋषि जो थे, आकाश पानी पिलाओ यार, 1 मिनट बच्चा लोग। देखो कण्व ऋषि, कण्व ऋषि उसके बाद में 9वें नंबर पे आते हैं। पहले पे आते हैं मृदुछंदा, दूसरे पे ग्रासमद, फिर आते हैं विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, और उसके बाद में आते हैं पावमान। 9वें में आते हैं पावमान, पावमान अंगिरा, इनका नाम भी पावमान अंगिरा था, अंगिरा ये हैं। और ये जो 10वां मंडल है ये था महासूक्ति, महासूक्ति, महासूक्त। ध्यान से बच्चा लोग। तो मृदुछंदा अंगिरा जो है ग्रासमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व ऋषि, पावमान और महासूक्ति। अब बच्चा जो प्रश्न बनेंगे एक बार, अरे यार सूक्त की संख्या 28 है, सॉरी 27 नहीं है बच्चा लोग, सॉरी 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 28 है। तो ये जो पाठ हुए हैं, अब इनके पाठ की बात करते हैं। मंत्र और मंडल हो गया, सूक्त तो बात करेंगे उधर जब देवताओं की बात
पढ़ेंगे। चलिए, तो इस समय पाठ की बात करते हैं। तो पहले एक बार ये नोट कर लो आप लोग, थोड़ी सी जगह चाहिए सामने ही, क्योंकि हम ज़्यादा हिल नहीं पाएंगे। तो सर बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हो कि ऋग्वेद में 3 पाठ हैं। सबसे पहला है शाकल, दूसरा है बालखिल्य, तीसरा है वास्कल। शाकल जो पाठ है, इसमें 1017 सूक्त हैं। बालखिल्य में 11 सूक्त हैं और वास्कल में 56 सूक्त हैं, पर ये अभी ज्ञात नहीं है। कहाँ गया, कैसे गया, पता नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि हमारे ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। तो हाँ, ज्ञात, सही। शाकल जो है एक शाकल के अंतर्गत 1017 सूक्त हैं, बालखिल्य के अंदर 11 सूक्त हैं और जो है वास्कल के अंदर 56 सूक्त हैं। अब बच्चा लोग देखो, ऋग्वेद में आप सभी लोगों को पता है कि यज्ञों का संपादन होता था, यज्ञ का संपादन होता था। अब प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे कि जो ऋग्वेद में पुरोहित होते थे, पंडित होते थे, वो लोग इन मंत्रों का उच्चारण करते थे और उनको क्या नाम दिया गया? वैसे तो ऋग्वेद में बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। हमने आपको बताया ना कि कम से कम 6 से 8 वीडियो वैदिक काल से बनेंगे। अभी तो वैदिक काल की शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी हमने जो भी दिया है ऋग्वेद का केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ह्रोत या ह्रोता कहा जाता था। ये पुरोहित के लिए है शब्द, ये याद रखना। एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न बनाता है ये यज्ञों का संपादन करने वाले पुरोहितों को होत या ह्रोता कहा जाता था। ऐसे आपको आगे मिलेगा, गाना गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था सामवेद में। ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो ठीक है बच्चा लोग, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा, समझ में आया, आपके यूज़ का है, तो आप इसको जो है थोड़ा बहुत शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोशिश रहेगी कि हम आपको एक डेली एक वीडियो दे पाएँ। चलिए भाई, धन्यवाद, नमस्ते।